हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के दूसरे बिल के बारे में। पहला बिल हमने कल डिस्कस किया था जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर था। उसके बारे में जानने के लिए ऊपर आई कार्ड में दिया हुआ है, उसे ज़रूर देख लें। तो आज जो बिल है हमारे पास, उसकी कॉपी मेरे पास है और वो बिल किसानों की उपज का व्यापार किस तरह से होगा उससे संबंधित ये बिल है। इसमें बेसिकली एपीएमसी एक्ट के बारे में हम बात करेंगे और दूसरा चीज़ है कि एपीएमसी एक्ट के अलावा इसमें क्या जोड़ा गया वो है। एपीएमसी एक्ट में एपीएमसी मंडी के बारे में बताया गया। ये वही मंडियां हैं जिनमें आज किसान अपनी उपज की बिक्री करता है। नॉर्मल जो मंडी होती है वही एपीएमसी मंडी है। और वहाँ पर किस तरह से व्यापार होता है, वहाँ पर एक मार्केटिंग कमेटी होती है जो उस पूरी एपीएमसी मंडी को चलाती है। उसमें शुल्क भी लिया जाता है। उसमें एंट्री के लिए वो 1 से 8% होता है। जैसे पंजाब में 8% है, हरियाणा में 6 से 7% है। इसी तरह से वो मंडी में जो खरीद बिक्री होती है वो मार्केटिंग कमेटी ही करवाती है। लेकिन अब इसमें एक्ट में नया क्या जोड़ा गया है उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। इसमें मेन प्रावधान यही है कि अब एपीएमसी मंडी से बाहर भी कोई भी व्यापारी आपकी फसल खरीद सकता है। इससे पहले ऐसा नहीं था, आप केवल मंडी में जाकर फसल बेच सकते हैं। अब आप अपने खेत से भी फसल बेच सकते हैं। चाहे आपके खेत के पास कोई फैक्ट्री हो तो वहाँ बेच सकते हैं, या गोदाम हो तो वहाँ भी बेच सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं हो सकता था। तो इसमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है उसके बारे में देखेंगे। किसानों की क्या चिंता है। सबसे बड़ा यही है कि मंडी में मैंने बताया कि मंडी शुल्क लगता था तो उससे किसान की थोड़ी आमदनी कम हो जाती थी। लेकिन अब बाहर अगर बिक्री होगी तो वहाँ पर मंडी शुल्क नहीं देना होगा, कोई व्यापारी खरीद सकता है। तो ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी व्यापारी अगर खेत से उपज की खरीद करेगा तो उसे कई तरह के खर्चे वहन करने होंगे, जिसमें उसको मजदूर लगाने होंगे ढुलाई के लिए, और वो कोई ट्रक वगैरह किराए पर लेगा, चाहे वो अपना होगा, उसमें तेल वगैरह का खर्चा, तो वो सब खर्चे भी वो वहीं से किसान की उपज में से ही निकालेगा। दूसरा, अगर खेत से वो उपज की खरीद कर रहा है तो किसान को पता नहीं होता कि प्राइस क्या चल रहा है मंडी में, तो हो सकता है वो कम प्राइस पर बेचे। तो इस तरह से दो तरफा उसको किसान को नुकसान हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा ये इशू है कि 2006 में बिहार में इस तरह के एपीएमसी मंडियां बिहार की सरकार ने ख़त्म कर दी थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निजी निवेश आए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी हों। ओनली मंडियों में बिक्री ना हो, मंडियों के बाहर भी बिक्री हो, उसके ज़्यादा व्यापारी खरीदेंगे तो उससे कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी कि एक व्यापारी कम पर खरीद रहा है, दूसरा उससे ज़्यादा खरीद सकता है, तीसरा उससे ज़्यादा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ इसका उल्टा। क्योंकि एपीएमसी मंडियां खत्म हो गई तो उनमें जो शुल्क लगता था, जो 1 से 8% मैंने बताया, वो शुल्क नहीं लग पाया उनमें। तो जो मंडियां बाद में बनी, चाहे वो छोटी थी चाहे वो कैसे भी थी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो सुविधाएं वहाँ होती थी मंडी में, जैसे शेड होता है बारिश से बचने के लिए, और भी मजदूर भी होते हैं, सब कुछ होती है, जो मार्केट कमेटियाँ अच्छी तरह से संभाले रखती है, वो नहीं कर पाए, जिनके कारण वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मंडियों का वो बिल्कुल जो था वो भी ख़त्म हो गया। ये रिपोर्ट है। तो इसमें एक बड़ी समस्या यही आई थी। और इस बिल में एक और पॉइंट है, वो ये है कि कंपनी किसानों से खरीदेगी तो वो भुगतान किस दिन करेगी, चाहे कंपनी है चाहे कोई व्यापारी है, तो भुगतान किस दिन। वो प्रावधान ये है कि वो उसी दिन किसान को भुगतान करेगी, लेकिन 3 दिन का टाइम भी दिया गया है। तो इसमें होता क्या है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में ये कुछ मॉडल चल रहे हैं इस तरह के, वहाँ रिपोर्ट यही है कि कंपनी 3 दिन के बाद बड़े स्तर पर भुगतान नहीं कर पाई और बहुत बड़े स्तर पर किसानों को नुकसान हुआ। तो उसके बारे में विस्तार से प्रावधान नहीं है, तो ये एक समस्या है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सरकार ये बिल लेके क्यों आई है। ये सरकार की ये कोशिश है कि सरकार के पास पैसा नहीं है जो एग्रीकल्चर में लगा सके, और ये सरकार कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपति सरकार है, और ये चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये सब छोड़ दिया जाए और ये इस सेक्टर से धीरे धीरे बाहर निकल जाए। लेकिन बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के और बिना पूरी तरह से रेगुलेशन के अगर सरकार बाहर निकलती है तो किसान को और भी समस्याएं आएगी और उसके लिए बुरे दिन आ सकते हैं। तो हमने 2 बिलों के बारे में डिस्कस कर लिया है और अगले बिल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।